जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। पूरी तरीके से सरकार इस घटना के जो लोग उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करके शटर बंद करके ये चीजों को छिपाने का और दबाने का काम जीरो टॉलरेंस यही है कि छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, बहराइच के अंदर दंगा हो रहा है, पूरी घटनाएं घट रही हैं, रोज हत्याएं मर्डर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में जिस छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है उसका इलाज हजरतगंज के झलकारी बाई सिविल अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित छात्रा से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन जब अस्पताल पहुंचा तो उससे पहले ही अस्पताल के गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई और अस्पताल का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि मामले को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ कई महिला कार्यकर्ता शामिल थे। जब वह पीड़िता से मुलाकात करने जा रहे थे तब कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल के भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को गेट पर रोक दिया। हालांकि कुछ देर कहासुनी के बाद पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की परिजनों से मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद अजय राय ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। उनका भाई ये सब मेरे बगल में है, पूरा परिवार दुखी है, सदमे में है और निश्चित तौर से मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये लखनऊ में जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। जंगल राज जो मैंने कहा था, जंगल राज चल रहा है और पूरे प्रदेश में बच्चियां असुरक्षित हैं क्योंकि अयोध्या में भाजपा के नेता शामिल रहे। आप देखे होंगे गाजियाबाद का वही हाल है, बनारस का वही हाल है, पूरे प्रदेश के लखनऊ राजधानी में कितनी घटनाएं घट गई और ये शटर बंद करके आपने देखा शटर बंद करके इस घटना को छिपाया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकार इस घटना के जो लोग उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करके शटर बंद करके ये चीजों को छिपाने का और दबाने का काम करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है, खास करके बच्चियों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार अन्याय हो रहा है, छोटी बच्ची को के साथ जिस तरीके के सामूहिक बलात्कार किए गए हैं। लखनऊ की राजधानी खास मुख्यमंत्री के आवास से शायद 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक घटना घटी है। ये परिवार बहुत ही दुखी है, परेशान है। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी, इनके साथ न्याय दिला कर रही है। सर, मुख्यमंत्री कहते थे हमारे शासनकाल में कभी भी दंगा नहीं हुआ, बहराइच को कैसे देखिए? भाई कहता रहा हूँ उनके कहने से होगा। जीरो टॉलरेंस यही है कि छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, पूरी तरीके से बहराइच के अंदर दंगा हो रहा है, पूरी घटनाएं घट रही हैं, रोज हत्याएं मर्डर हो रहे हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज। मायावती जी ट्वीट करके विरोध कर रही है इसका। मायावती जी को मैं कहूंगा कि वो भी महिला है, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, आगे मिलना चाहिए, सड़क पर उतरकर जनता की बात करें, घर में बैठकर न करें। बता दें कि सोमवार को चिन्हट इलाके में एक खाली प्लाट में 8वीं की छात्रा बेसुध पड़ी थी। छात्रा का पैर और गला दुपट्टे से कसा था। वहां से गुजर रही एक महिला ने जब उसकी आवाज सुनी तो उन्होंने छात्रा की तलाश कर रहे परिजनों को इसकी सूचना दी। दरअसल छात्रा धीमी आवाज में मदद की गुहार लगा रही थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही घटना के समय जब परिजन लड़की को उठा रहे थे तब उसने 3 युवकों का जिक्र किया है। हालांकि वो किसी का नाम नहीं बता पाई। जानकारी के मुताबिक छात्रा के घर से घटना स्थल 500 मीटर की दूरी पर है। परिजनों का कहना है कि जहां पर वो बधी मिली वहां कभी नहीं जाती थी। भाइयों ने बताया कि जहां पर घटना स्थल है उसके आसपास 7 घर बने हुए हैं। एक घर में सुबह तक 2 लड़के थे, लेकिन घटना के बाद से वो गायब है। उनके पिता को कॉल करके जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि 2 महीने से घर पर नहीं है, जबकि सुबह दोनों ही घर की छत पर देखे गए थे। हालांकि नामजद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। छात्रा के होश में आने का इंतजार हो रहा है। वहीं चिन्हट पुलिस के मुताबिक पीड़िता की बहन की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। घटना में सिर्फ एक युवक के शामिल होने के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में 3 पुलिस टीम गठित की गई, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 4 बजे खेत में शौच के लिए गई थी और घर वापस नहीं आई है तथा कुछ देर बाद खेत में हाथ पैर बंधी हुई हालत में मिली है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है।
पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पे उसकी हालत स्थिर है। मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है घटना का सफल अनावरण के लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि चिन्हट इलाके में सोमवार सुबह 4:30 बजे घर से शौच के लिए निकली एक छात्रा को 3 युवकों ने अगवा कर लिया। फिर उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से तीनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद पैर बांध दिए और गले में दुपट्टा कस दिया। ऐसे में लड़की बेहोश हो गई। 3 युवकों को लगा कि वह मर गई है। इसके बाद वह उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। वहीं छात्रा काफी देर तक जब घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार की एक महिला ने उसे सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े देखा। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसके गले और पैर में बंधा दुपट्टा खोला। कंधे पर उठाकर उसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया। चार्जिंग पे बताया तुमसे कि दीदी उठना 3:30 बज गया है। तो हमने कहा 3:30 बज गया, क्योंकि हम टहलने जाते थे। तो वो उठी और फिर बाहर चली गई। तो डब्बा लेके फिर सोने, फिर काफी देर तो लौटी नहीं। 3:30 से 4 बज गया, लौटी नहीं। जब 4 बज गया तो हमने मम्मी कहे कि उठ के पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया। पूरे घर में ढूंढ के जब नहीं मिली तो हमने अपने छोटे वाले भाई को फोन किया। हमसे छोटा चाचा का लड़का, उसको फोन किया। हमने कहा भैया, पहले इनको फोन किया, फिर छोटे वाले भाई को फोन किया। हमने कहा भैया बाहर आओ। बाहर आए तो हम लोग सब लोग ढूंढना शुरू किए। हम लोग 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक ढूंढ रहे हैं। 8 बजे तक 8 बजे हम बाहर 12 बंक की साइड निकल गए ढूंढने के लिए गाड़ी से। फिर 9 करीब 10 बजे हमारे भाई के पास फोन आया कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। तब मेरे भैया चौकी गए थे, चौकी से लौटे हैं तो फिर वहां से लाए उठा के इसको। किस हालत में मिली थी आपके बहन? गले में फंदा लगा हुआ था, गला बंधा हुआ था फांसी की तरह, पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधा हुआ था, और बिल्कुल ना की बराबर जी रही थी, सांसें चल रही थी। बच्ची के कपड़ों में खून के भी निशान जी, हैं, तो क्या वो लगता है भी। आप लोगों को? मुझे लगता है गैंग रेप है। बच्ची ने कुछ बताया जब होश में? नहीं, अभी तो हम वो कुछ पूछने नहीं दे रही, बोलने नहीं दे रही, बोल नहीं पा रही, बोलने की हालत में नहीं है वो। पुलिस वगैरह आई थी आप लोगों से? पुलिस वगैरह आई थी। क्या कौन लोग आए थे, क्या पूछताछ थी? पुलिस आई थी, हम जानते नहीं, सब हम सब पढ़े लिखे नहीं, हम जानते नहीं, जान नहीं पाते कौन सी पोस्ट पे। लड़की ने आपको ये भी बताया होगा कि वो कैसे अगवा की गई? वो कह रहे, हम एक बार जगह के खूब पूछे, जब खूब उठा के पूछे तो बोल रहे थे कि हम टहलने गए थे और मुंह पे कोई पीछे जाके 3-4 लड़के थे, स्प्रे मारे हमारे मुंह पे। बस हमें उठा लेके फिर हम खूब चिल्ला रहे थे, हमें छोड़ा नहीं। और मेरे भाई ने वीडियो भी बनाई है, जहाँ पड़ी हुई थी जंगल में, वहाँ से वीडियो भी बनाई है। खून के निशान वगैरह भी? हाँ, खून के निशान भी है शरीर पे। कहाँ पे निशान? कपड़ों पे हैं, हर जगह पे, बस यहाँ आगे पीछे कपड़े पे हैं और पूरा सलवार कपड़े से घिला हुआ है। क्या अनहोनी हुई है लड़की के साथ? जी जी, आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज कराई। मैं यहीं खड़े ही हमने ना तो वो मिलाया था पुलिस का नंबर 112।